इस मूवी के शुरू में एक मछुआरा दिखाया जाता है जो नदी से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर दरिया के किनारे पर ले आता है। वो मछलियों का पेट काट कर उन्हें साफ करने लग जाता है। जब वो देखता है कि मछलियों को निकाले हुए काफ़ी देर हो गई होती है, लेकिन फिर भी मछलियाँ हिलने लग जाती हैं। एक मछली बहुत ज़्यादा हिलती है और वो देखते देखते ज़िंदा हो जाती है। ऐसे ही वो जब देखते तो सारी मछलियाँ ज़िंदा हो जाती हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और परेशान, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। इसके बाद एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफ होता है। वो गाड़ी में जा रहा होता है, उसे किसी ने कॉल की होती है। वो जब उस बंदे के घर जाता है जिसने उसे कॉल की थी, उसे कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों की है। वो बंदा कहता है कि मेरा डॉग बीमार है, मैंने इसी वजह से तुम्हें कॉल किए। वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुमने डॉग के साथ क्या किया है, ये डॉग बीमार क्यों है। वो बंदा बताता है कि शायद इसने चूहे मार दवाई खा ली है जो मैंने अपने घर में चूहे मारने के लिए रखी हुई थी, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं कि उसने यही दवाई खाई हुई है। वो पुलिस वाला उस कुत्ते को ठीक तो नहीं कर सकता था और ना ही और कुछ, उसकी ये अजियत कम करने के लिए उसे गोली मार देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद पुलिस वाला अपने घर जाता है और अपनी इसकी बीवी से बताती है कि तुम्हारे बेटे जोसेफ और मेरे बेटे को पुलिस ले गई है। तुम्हारे लाडले बेटे की बहुत गलत हरकतें हैं जिसकी वजह से उसे पुलिस ले गई है। वो जिसे लाडला बोल रही थी वो असल में उस लड़की का सौतेला और जोसेफ का सगा बेटा होता है। वो कहती है जाओ और हमारे दोनों बेटों को छुड़ा कर ले आओ, जिस पर जोसेफ कहता है कि मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करता, मैं सब्र से काम लेता हूँ और मैं फिर जाऊँगा। इसके बाद जोसेफ अपने बाप से मिलने उसके घर चला जाता है। असल में उसका बाप वही होता है जो नदी के किनारे से मछलियाँ पकड़ रहा होता है। जब वो अपने बाप के पास जाता है तो उसका बाप उसे बताता है कि सारा वाक़या कि मछलियाँ ज़िंदा हो गई। जब वो देखता है तो सारी मछलियाँ ज़िंदा होती हैं। इसके बाद जोसेफ कहता है कि इनके जला देते हैं। इसके बाद जोसेफ अपनी गाड़ी में जाता है और डिग्गी खोलता है और देखता है कि जिस कुत्ते को उसने मारा था वो भी ज़िंदा हो गया है और उस पर हमला कर देता है। जोसेफ उसके सर में गोली मारता है और उसे मार देता है। इसके बाद जोसेफ और उसका बाप मछलियों और कुत्ते दोनों को एक जगह में इकट्ठा करके जला देते हैं ताकि ये दोबारा ज़िंदा ना हो सकें, और उन सब को वो आग लगा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जोसेफ पुलिस स्टेशन जाता है अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए, जहाँ इसके बच्चे कैद थे। उसी सेल में एक और आदमी था जो बहुत बीमार था, उल्टियाँ कर रहा था। वहाँ जोसेफ का बेटा उसे कहता है कि तुम मार क्यों नहीं जाते, इतनी जो तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम मर जाओ। इसके बाद वो बंदा खून की उल्टियाँ करने लग जाता है और उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है, जिस पर जोसेफ के दोनों बेटे चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ, इस बंदे की तबीयत ख़राब हो रही है, हमें बचा लो। इसके बाद जोसेफ और एक पुलिस ऑफिसर सेल में आता है और इनसे कहता है तुमने ही इसके साथ कुछ किया है, ऐसे तो इसकी इतनी हालत ख़राब नहीं हो सकती। जिस पर जोसेफ के बेटे कहते हैं कि हमने इसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया। पुलिस वाला जब उसके करीब जाता है, जो बंदा बीमार था वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है, उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं और वो पुलिस वाले पर हमला कर देता है। वो पुलिस वाले को एक दीवार के साथ लगाता है और उससे काटने की कोशिश करता है, जिस पर पुलिस वाला बचने की कोशिश करता है और जोसेफ भी उस बंदे पर हमला कर देता है और पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करता है। साथ ही इसका बेटा आ जाता है, जोसेफ के बेटे को वो बंदा काट लेता है। इसके बाद पुलिस वाला उसे रॉड से उस बंदे को इतना मारता है कि वो उसी जगह पर मर जाता है। इसके बाद हमें जोसेफ और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो उसका बेटा अपनी वाइफ से मिलता है। इसकी वाइफ से बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर जोसेफ का बेटा कहता है कि हमें ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, जिस पर उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद एक खबर मिलती है कि बहुत अजीब हालात बन चुके हैं, जो बंदे मर गए थे वो ज़िंदा हो रहे हैं और जो बीमार हैं उनकी अजीब हालत हो गई है, वो एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके बाद जोसेफ को खबर मिलती है कि एक औरत का बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा था, लेकिन उसने उसे काट लिया है। ये खबर सुनते ही जोसेफ उस औरत के पास जाता है और वाक़े की तहकीकात करना चाहता है। जैसे ही वहाँ जाता है तो वो औरत बच्चे को छोड़कर जोसेफ पर हमला कर देती है, जिससे जोसेफ बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ को वो औरत उसे हाथ पे काट लेती है। लेकिन जोसेफ उसे बंदूक से मार देते है, उस बंदूक के बाट मारता है और वो मर जाती है। 6 मंथ के बाद का माहौल दिखाया जाता है कि सारा शहर
ख़राब हो चुका है। यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लोगों में अजीब तरह का वायरस फैल चुका है। ये लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं, और जिससे ये ज़ॉम्बीज़ काटते हैं वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। और ये इसी वजह से सारे शहर में ज़ॉम्बीज़ हैं। बस कुछ ही लोग हैं जो बचे हुए हैं इन ज़ॉम्बीज़ के हमले से। इसकी ये वजह थी कि जो बचे हुए लोग थे उन्होंने अपनी एक अलग ही सिटी बना ली थी और वहाँ वो सब वहाँ रहते थे। इन ज़ॉम्बीज़ का असर ब्राउन लोगों पर नहीं होता था। ये सिर्फ वाइट लोगों पर ही हमला करते थे। ब्राउन लोगों पर जब ये हमला करते तो ब्राउन लोगों पर कुछ असर नहीं होता था। एक और बात यह भी थी कि जोसेफ और इसकी फैमिली में एक ऐसा एंटीवायरस था जो इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ता था। इसी वजह से जब इन्हें ज़ॉम्बीज़ काटते तो इनके ज़ख्म फ़ौरन ही भर जाते और इन पर ज़ॉम्बीज़ का कोई हमला नहीं होता था और ना ये ज़ॉम्बीज़ बनते थे। इसी वजह से जोसेफ की फैमिली महफूज थे। इसका जो सुतेला बेटा था वो वाइट था और वो डरता था कि कहीं से ज़ॉम्बीज़ काट ना ले और ज़ॉम्बीज़ बन ना जाए। इसी वजह से ये अपनी बहुत केयर करता था और ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके ढूंढता था कि किस तरह ज़ॉम्बीज़ को बाहर जाकर मारा जाए और ज़ॉम्बीज़ पर ये मुख्तलिफ़। वहीं एक लड़की आ जाती है जो वाइट थी, वो अंदर जाती है। उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ था, लेकिन ये बात वो सबसे छुपाती है और वो किसी को नहीं बताती। वहीं जोसेफ का एक और बेटा जो कहा जाता है, जो अपनी वाइफ के साथ होता है, उसकी वाइफ माँ बनने वाली होती है और वो बहुत परेशान होती है। उसकी वाइफ से कहती है कि कहीं हमारा बच्चा भी ज़ॉम्बीज़ ना बन जाए। मैंने सुना है कि जो बच्चे पेट में उनमें वायरस असर करता है और वो अपनी माँ को काट लेते हैं और वहीं वो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। जिस पर इसका शौहर कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम बस यकीन रखो और सो जाओ। इसके बाद जोसेफ और इसकी वाइफ दिखाई जाती हैं जो अपने हस्बैंड को ठीक कर रही होती है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ खाना ख़त्म हो चुका है। वो सब खाना लेने के लिए चले जाते हैं। जोसेफ का जो वाइट बेटा होता है वो वहीं बैठा रहता है और नशा करता रहता है। वहीं वो लड़की होती है जो आई थी बाहर से, वाइट, जिसको ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। वो लड़का जब उसके पास जाता है तो वो लड़की उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। उसकी आँखें अजीब हो जाती है, वो बहुत ख़तरनाक बन जाती है। वो जब चिल्लाता है तो सब लोग आ जाते हैं कि क्या हुआ। ये सब देखकर सब परेशान हो जाते हैं। वहीं जोसेफ का दूसरा बेटा भी आ जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। वो उस लड़की को पकड़ लेता है और बांध देता है। इसके बाद जोसेफ का बेटे को वो अस्पताल ले जाते हैं जो वाइट होता है। वहीं जो उसका सौतेला भाई होता है वो जोसेफ के दूसरे असली बेटे पर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरे दुश्मन है और इन्हीं की वजह से आज मुझ पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया। अगर वो उस वाइट लड़की को अंदर ना आने देते तो मैं आज ठीक होता। वो आकर भाग जाता है और दरवाज़ा खोल देता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। बस कुछ ही लोग होते हैं जो बचे हुए होते हैं और वो छुप जाते हैं। जिस पर जोसेफ की वाइफ इसे कॉल करती है और बताती है कि ज़ॉम्बीज़ ने हम पर हमला कर दिया और हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और फंसे हुए हैं। जिस पर इसका शौहर एक अपने बंदे को भेजता है और कहता है कि तुमने अपनी गाड़ी का हॉर्न और लाइटें ऑन रखनी है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ तो गाड़ी के पीछे हैं और उनका ध्यान भटक जाए और मैं बाकी बंदों को लेकर चला जाऊँगी। इसी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ ही पर आ जाते हैं गाड़ी पर और जोसेफ अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर जाता है। जोसेफ जब अपने बेटे और बहू को बचाने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मार देते हैं। ये सब देखकर सारे बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। जोसेफ की मौत को देखकर वो सब गाड़ी पर होते हैं और बहुत परेशान और डरे हुए होते हैं। इसके बाद एक लड़की कॉल करती है कि जोसेफ के बाप को कि हमें उसके दूसरे बेटे ने पकड़ा हुआ है और वो हमें नहीं छोड़ रहा। जिस पर जोसेफ के बाप को उस पर तरस आ जाता है और उसकी मदद करने के लिए जाता है और उसकी मदद की ठान लेता है। जब जोसेफ का बाप और सब लोग उन लोगों को बचाने जाते हैं तो वहीं जोसेफ का सौतेला बेटा आ जाता है और इन पर हमला कर देता है और बहुत से लोगों को मार देता है। साथ ही एक ज़ॉम्बीज़ को ले आता है। जो ज़ॉम्बीज़ होता है वो जोसेफ के दूसरे बेटे की वाइफ पर हमला कर देता है। देखते ही जोसेफ की माँ आ जाती है और अपने बेटे पर हमला कर देती है, जिससे सारे फायर ख़त्म हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ जो होता है वो जोसेफ की वाइफ पर हमला कर देता है
और उसे खा लेता है। जोसेफ का बेटा आता है और उस ज़ॉम्बी का सर काट देता है। उसकी वाइफ को उस ज़ॉम्बी ने बुरी तरह खा लिया था और उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वो डर गई थी। वो अपने शौहर को कहती है कि तुमने अब अपने बच्चे का ख्याल रखना है और तुम इसे बचा सकते हो। इसके बाद जोसेफ का से बेटा अपने दूसरे भाई को ले जाता है और उसे चाकू मारता है और ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़ देता है और फायर करते हैं, जिस पर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और जोसेफ के सौतेले बेटे को चीड़ फाड़ देते हैं और उसे सारा खा जाते हैं। इसके बाद जोसेफ का जो दूसरा बेटा होता है और वाइफ और बाप जो होते हैं वो कश्ती के पास जाते हैं ताकि वो नदी के दूसरे पार चले जाएं और बच जाएं, लेकिन वहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से जोसेफ का बाप एक फ़ैसला करता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ को रोकूंगा और तुम सब लोग भाग जाना। जोसेफ का बेटा अपने दादा को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि ज़ॉम्बीज़ से बचना था, इसलिए वो अपने दादा की बात मान जाता है और वो अपने दादा को छोड़कर चला जाता है। वो सब कश्ती में बैठकर दूर चले जाते हैं और इसी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेटे की जो वाइफ होती है उसकी हालत ख़राब होती है। वो माँ बनने वाली होती है, लेकिन वो एक सेफ जगह पर थे जहाँ वो जितनी चिल्लाती वहाँ कोई नहीं आ सकता था। वहीं पर उसकी एक बेटी पैदा होती है। वो जोसेफ के बेटे के गोद में होती है। जोसेफ का बेटा अपनी वाइफ को बच्ची देता है और कहता है देखो कितनी हमारी प्यारी बच्ची है, जिस पर ये मूवी एंड हो जाती है और सब चले